लाहौर मदान की हदूद में एक फायरिंग का वाक़या सामने आता है कि एक मदान की हदूद में एक फ्लैट था। एक शख्स वहां पे जाता है और कमरे में बैठे हुए घर वाले जितने भी लोग थे उन पे फायरिंग करता है, जिसके नतीजे में 3 लोग उसी मौके पे फौत हो जाते हैं। और फिर जिस शख्स ने ये फायरिंग की होती है वो खुद सोजी करता है और उसके बाद जो है उसकी मौके पे मौत हो जाती है। ये वाकये की डिटेल आज की इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं रिजवान अली आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। लाहौर का इलाका है मजांग, जहाँ पे ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या सामने आया। नौजवान जिसका नाम शाह जट है, वो एक फ्लैट पे पहुंचता है। वहां पे मौजूद जितने भी लोग घर वाले एक कमरे में बैठे होते हैं उन पे जाके फायरिंग कर देता है। अब ये सारी हकीकत जो शाह जट है वो क्या है। शाह जट एक प्रॉपर्टी डीलर है। इन घर वालों को जिन पे ये फायरिंग करता है उनको ये एक फ्लैट किराए पे लेके मौत होने वालों में से जो आयशा नामी खतून थी, जिसकी उम्र 45, का एक बेटा और एक बेटी। बेटा जो कि 12 साल है और बेटी जो कि 14 साल है, जिसका नाम मुस्फरा है। उसकी मौके पे मौत हो जाती है और बाकी 2 बच्चियां जो जख्मी होती हैं और उनको हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया जाता है। ये सारा वाकया होता क्यों है। अब शाह जट जो है प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था और आयशा जो है वो कुछ अरसा पहले लाहौर में शिफ्ट होती है और रेंट पे घर लेकर वहां पे रहना शुरू कर देती है। अब ये घर जो है आयशा को शाह जट लेके देता है। अब शाह जट जो है वो आयशा के साथ रिलेशन में था और उसके घर उसका आना जाना था। अब होता कुछ यूं है कि शाह जट जो है वो ये चाहता था कि जो आयशा की बड़ी बेटी है, जिसकी उम्र 21 साल है, नाम उसका समरा है, उसके साथ वो शादी करवाना चाहता था। अब ये मामलात जो हमसाए हैं वो ये बताते हैं कि 2 माह कबल जो शाहद है, हमने नहीं देखा 2 माह के अंदर ये शाहद जो है दोबारा इस फ्लैट में और इस मोहल्ले में आया हो। अब ये जो शाहद था ये 2 माह क्यों नहीं आया, क्योंकि समरा की जो मंगनी की और उसके बाद जो निकाह किया हुआ था वो एक और लड़के के साथ वो करती है आयशा। और इस वजह से, क्योंकि जो शाह था वो ये चाहता था कि समरा के साथ मैं शादी करवाऊं और अपना घर बसाऊं। अब जो उसकी वालदा थी आयशा, वो ये चाहती थी कि मेरा इसके साथ तल्लक है, अब मैं इसको अपनी बेटी नहीं दूंगी। इस वजह से ये वो रिश्ता नहीं देती और किसी और के साथ उसका निकाह कर देती है। अब ये बात उसको बुरी लगती है, जिसकी वजह से 2 माह उस इलाके में नहीं जाता। ये प्रॉपर्टी का काम करता था, नशा भी करता था। और एक दिन फिर ये जब वहां पे पहुंचता है और जो कमरे के अंदर लोग बैठे होते हैं और ये दरवाजा तोड़ता है। दरवाजा तोड़ने के बाद अंधाधुंध उस कमरे में फायरिंग शुरू कर देता है, जिसके नतीजे में एक आयशा नामी खतून जिसकी उम्र 45 साल है वो फौत हो जाती है। एक बेटी जिसका नाम मुस्फरा है, उसकी उम्र 14 साल है, वो भी मौके पे फौत हो जाती है। और एक बेटा जो कि जिसका नाम मनीब है, जिसकी उम्र 12 साल है, वो भी इस मौके पे फौत हो जाता है। और 2 बच्चे जो कि जख्मी होते हैं। और बाद जब मौके पे पुलिस पहुंचती है और इस नौजवान को देखती है जिसने अंधाधुंध वहां पे फायरिंग की थी, ये सारा कुछ करने के बाद खुद अपने आप को गोली मार लेता है और उसकी भी मौत उसी वक्त हो जाती है। और मौके पे जब पुलिस पहुंचती है, तहकीकात की जाती है, जायजा लिया जाता है, तो शाह जट के नाम से उस लड़के की जो है शनाख्त होती है कि ये शाह जट था, जो कि प्रॉपर्टी का काम करता था, जिसने ये सारे का सारा काम किया है। अब उसके ऊपर तहकीकात की जाती है तो पता ये चलता है कि ये आयशा के साथ, कि जो शाह जट था ये आयशा के साथ रिलेशन में था। इस वजह से ये सारा मामला पेश आता है। ये इंतहाई अफसोसनाक है, इस तरह के वाकयात जो कि पाकिस्तान के अंदर दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इस तरह के व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।